अरे ये लोग कुछ किया है बिहार में जी, जो कुछ भी किए हैं हम ही किए हैं, कुछ था पहले। अरे 90 से 2005 से पहले कुछ था जी। ये आवाज़ आप अक्सर सुनते होंगे, ये आवाज़ से बिहार के चाहे युवा हो या फिर कोई बुजुर्ग हो या नौजवान हो, हर कोई वाकिफ है। और इस शब्द से बिहार के लोग बेहिसाब प्यार करते हैं। बिहार का हर वो नागरिक नीतीश के विरोधी भी नीतीश से प्यार करते हैं, और ये आवाज़ नीतीश कुमार का ही है। लेकिन अब बिहार विधानसभा में, बिहार विधान परिषद में सुनाई नहीं देगा। पहले कहा जा रहा था कि बिहार के जब एक दिन पहले खबर निकल कर आई कि मुख्यमंत्री राज्यसभा जा रहे हैं, डिप्टी सीएम उनके बेटे बनेंगे और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, इस पर अटकलेबाजी चल रहा था। लेकिन आज नीतीश कुमार ने इन अटकलों पर खुद स्वयं विराम लगा दिया है, कह दिया कि अब हम दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार में मुख्यमंत्री कोई और होगा, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन अपने रिश्ते जो बिहार के लोगों के साथ है वो कायम रहेगा, ये उन्होंने कहा है। लेकिन बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? सम्राट चौधरी होंगे, नित्यानंद राय होंगे, दिलीप जायसवाल होंगे, या फिर कोई दलित चेहरा होगा? बीजेपी जैसे राजस्थान में चौंकाती है, जैसे मध्य प्रदेश में चौंकाती है, या जैसे योगी के पहले चौंकाया गया था, क्या उस तरीके से एक बार फिर बिहार में भी बीजेपी चौंकाने वाली है? कौन बनेगा? नीतीश कुमार ने गृह विभाग मांग लिया है। एक दिन पहले हमने खबर पोस्ट करके सूर्य बिहार पर छोड़ दिया है कि स्पीकर पद भी नीतीश कुमार ने मांगा है, और 2 डिप्टी सीएम भी, साथ साथ होम डिपार्टमेंट भी। तो बिहार के गृह मंत्री अगला कौन होगा? विजय सिन्हा बचेंगे, डिप्टी सीएम रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे? और अगर डिप्टी सीएम अगर कोई और होगा जेडीयू का, तो कौन होगा? कहा जा रहा है कि दलित कोई होगा। कौन? सुनील कुमार या अशोक चौधरी? ये तमाम चीज आज हम बताएंगे, अंदर खाने में क्या पक रहा है। और ये खिचड़ी आज नहीं पक रहा था, महीनों से पक रहा था। जब नीतीश कुमार आखिरी बार गांधी मैदान में शपथ लिए थे, उसी दौरान ये बात पक्का हो गया था, नीतीश अब रहेंगे नहीं। हम लोगों ने उस दौरान सूर्य बिहार ने यह भी बताया था कि आखिरी पारी है, बहुत जल्द बीजेपी का सीएम हो सकता है। ये तमाम चीज बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये बताना चाहते हैं कि ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम लगातार हर प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सूर्य बिहार को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर सीधे हम बिना कुछ इधर उधर की बात किए सीधे आपको बताते चल रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी अब छोड़ने जा रहे हैं। इसका ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया पेज पर, एक्स पर भी किया है और फेसबुक पर भी किया है, जो उनका ऑफिशियल पेज है उस पर उन्होंने कर दिया है। तमाम अटकलबाजियों पर उन्होंने स्वयं विराम लगा दिया है। पहले उनका एक पोस्ट देखिए। ये उनका आपने पोस्ट देख लिया। इसके पहले एक इशारा विजय कुमार चौधरी ने पिछले रात, उन्होंने जब नीतीश कुमार के आवास पर लंबी बैठक 4 घंटा की चली थी, उसके बाद में निकले थे, तो उन्होंने इशारा किया था कि कुछ घंटों का इंतजार कर लीजिए, नीतीश कुमार ही आखिरी फैसला लेंगे। और वो फैसला जो है अब जो है वो सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार ने डाल दिया है। लेकिन सीएम आवास के बाहर जो है हलचल है, विधायक पर धक्का मुक्की किया गया है। लोग गद्दार कह रहे हैं कुछ जेडीयू के नेताओं के कि नीतीश कुमार जो कुर्सी से बंधे हुए रहते हैं, जिन्हें कुर्सी कुमार कहा जाता है, इतनी सहज तरीके से नीतीश कुर्सी छोड़ देंगे, नीतीश सहज तरीके से राज्यसभा चल जाएंगे। और जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमें हर सदन का सदस्य बनना ख्वाब था और उसी के लिए हम राज्यसभा के मेंबर बनने जा रहे हैं, क्या ये हकीकत है? तो लोगों को ये संदेह है इस पर, और ये संदेह होना लाजमी है कि ये नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। अगर जा रहे हैं तो कुछ अंदर में ज़रूर बातें हैं, कई महीनों से खिचड़ी पक रहा था। अब हम आपको सीधे बात करते चल रहे हैं कि बीजेपी में मुख्यमंत्री का कुर्सी किसको मिल सकता है। तो अभी जो रेस में चल रहे 3 नाम चल रहा है, वो सबसे पहला नाम है सम्राट चौधरी का।
सम्राट चौधरी को कहा जा रहा है कि जब से उप मुख्यमंत्री गृह विभाग उनको दिया गया है, तब से ही मुख्यमंत्री का ट्रेनिंग उनको बीजेपी दिलवा रही है। और आप चाहे वो डीजीपी के साथ बैठक कर रहे हो या चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत के साथ बैठक कर रहे हैं, वो हर काम कर रहे थे जो नीतीश कुमार करते थे, उनको मुख्यमंत्री के बाकायदे ट्रेनिंग दिया जा रहा था। इसीलिए अब इसमें कोई संशय नहीं है कि सम्राट चौधरी सीएम नहीं होंगे, बीजेपी की तरफ से सीएम सम्राट चौधरी होंगे। इसके पीछे एक तर्क और भी दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हो गए हैं सम्राट चौधरी। उन्होंने सुशील कुमार मोदी जिस तरीके से आशीर्वाद प्राप्त किया था वैसा आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। दूसरी बात, बीजेपी को भी डर है कि अगर सम्राट चौधरी को अगर सीएम नहीं बनाते हैं तो फिर लॉकुस समीकरण टूट जाएगा। नीतीश कुमार को जिस तरीके से हम ले रहे हैं अपने तरीके से, वो नहीं होगा। सम्राट चौधरी का हटने का मतलब, उनको दरकिनार करने का मतलब जेडीयू का खेल जो है बिगड़ जाएगा। सम्राट चौधरी अगर बाकी हो गए तो फिर लॉकुस पूरी तरीके से पलट जाएगा, और पलटेगा तो फिर आगे की रास्ता मुश्किल हो सकता है। फिलहाल आप जरूर मुख्यमंत्री बीजेपी बना लेगी, लेकिन सम्राट को हटने के बाद मुश्किल हो सकता है, बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं हो सकता। इसलिए ज़्यादा चांसेस है कि सम्राट चौधरी होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय रणनीतिकार हैं, उन्होंने कई टिकट बांटे हैं, कई विधायक उन्होंने तय किए हैं बीजेपी में। तो नित्यानंद राय अमित शाह के बहुत भरोसेमंद साथी हैं और वो जाएंगे, और हो सकता है कि नित्यानंद जिस कुर्सी पर हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, नीतीश कुमार को भी गृह राज्य मंत्री बना दिया जाए, उनके जगह पर नित्यानंद राय को सीएम बनाया जाए। ये भी कयासबाजी लगाया जा रहा है। फिर तीसरी बात चलकर आ रही है कि दिलीप जायसवाल के घर अमित शाह रुकते हैं, बिहार आते हैं तो वहीं रुकते हैं, और बस सीमांचल में जाते हैं तो उनके यहाँ रुकते हैं, और वो बैस कार्ड बीजेपी हमेशा खेलती है, तो दिलीप जायसवाल को भी इग्नोर करना मुश्किल है। लेकिन कुछ सूत्र कह रहे हैं कि अगर सम्राट चौधरी को अगर इग्नोर करते हैं तो फिर बीजेपी बिहार के किसी भी इन तमाम चेहरों को नहीं रखेगी, सीएम नहीं बनाएगी। क्योंकि अगर एक चीज़ और है कि सम्राट चौधरी के लिए जो सबसे बड़ा जो बाधा बन रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की अगर सहमति हुई तो सम्राट चौधरी को मुश्किल नहीं होगा। दूसरी बात, विजय कुमार सिन्हा जब डिप्टी सीएम की कुर्सी, दोनों कुर्सी जब जेडीयू ले रही है तो विजय कुमार सिन्हा तो डिप्टी सीएम रहेंगे नहीं। फिर सवर्णों का पहले से राजपूत गोलबंद हो रहे हैं, फिर भूमिहार को भी इग्नोर करेंगे तो मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए। तो फिर वहाँ पर भी सोच रही है। तो अगर सम्राट चौधरी को अगर इग्नोर किया जाता है तो ये बिहार के तमाम नेता नहीं हो सकते हैं। फिर बीजेपी कोई चौंकाने वाला नाम सामने ला सकती है, और हो सकता है कि दलित कार्ड बीजेपी खेल दे। अगर सम्राट चौधरी, ये भी हमारी बात को आप याद रखिएगा कि अगर सम्राट बिहार के सीएम नहीं होंगे तो फिर बीजेपी की तरफ से बिहार का कोई सीएम दलित चेहरा होगा, ये आप पक्का मान लीजिए, या फिर ओबीसी में फिर बैस से कोई चेहरा हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो चांसेस है वो ज़्यादा चांसेस है कि सम्राट चौधरी बिहार के अगला मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी तरफ बात कहा जा रहा है कि जो 2 डिप्टी सीएम होंगे जेडीयू की तरफ से, तो 1 डिप्टी सीएम होंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। हालांकि कुछ लोग और एक्सपर्ट करें कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं, जब नीतीश कुमार के बेटे ही हो सकते हैं, निशांत कुमार ही हो सकते हैं डिप्टी सीएम, और दूसरा जो डिप्टी सीएम हो सकता है वो हो सकते हैं अशोक चौधरी या फिर सुनील कुमार। इनका भी चल रहा है कि दलित चेहरा को नीतीश कुमार साधेंगे, दलितों की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, महादलितों की पॉलिटिक्स नीतीश कुमार करते रहे हैं, या फिर मुस्लिम कोई कार्ड खेल सकते हैं, तो ये भी हो सकता है नीतीश कुमार ये करेंगे। लेकिन फिलहाल इस मामले में चिराग जो है, या चिराग के जो बहनोई हैं जमुई के सांसद, वो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ने तो अब इस पर विराम लगा दिया। लोजपा खुश नहीं है। देखिए आगे आगे क्या होता है। मांझी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाने की बात उनकी मानी जा रही है, लेकिन बिहार में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, चौंकाने वाला कुछ हो सकता है। पूरी खबर पर हमारी नजर बने रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।